वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, कोटा में बनेगा गो अभ्यारण्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में गो अभ्यारण्य बनाए जाने की बड़ी घोषणा की है। यह ऐलान कोटा के रामगंज मंडी में आयोजित श्री राम कथा और गौ माता महोत्सव के मंच से किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य में गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गौ सेवा और गौ माता के संरक्षण का संदेश इस कथा के माध्यम से देश भर तक पहुँच रहा है। जयपुर की सड़कों पर दौड़ेगा इतिहास, विंटेज कार रैली में 100 गाड़ियां। गुलाबी नगर जयपुर में रविवार को इतिहास सड़कों पर दौड़ता नजर आएगा, जब राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की 26वीं विंटेज और क्लासिक कार रैली आयोजित होगी। इस रैली में देश भर से आए 100 से अधिक दुर्लभ और ऐतिहासिक कारें हिस्सा लेंगी। इससे पहले शनिवार को ताज जय महल पैलेस में विंटेज कारों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में 113 साल पुरानी 1913 की फोर्ड मॉडल टी और 104 साल पुरानी ऑस्टिन 7 मुख्य आकर्षण रही। जैसलमेर में पर्यटकों पर लगेगा यात्री टैक्स, 10 चौराहों पर लगेगी ट्रैफिक लाइट। जैसलमेर घूमने आने वाले पर्यटकों को अब यात्रा से पहले अतिरिक्त योजना बनानी होगी, क्योंकि नगर परिषद सैलानियों के लिए यात्री टैक्स लागू करने जा रही है। शहर में प्रवेश करते ही पर्यटकों को यह टैक्स देना होगा, जिससे उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही सोनार दुर्ग के पास निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर के 10 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट भी स्थापित की जाएगी। वसुंधरा राजे बोली, महिलाओं को राजनीति में जगह के लिए 3 गुना मेहनत। जयपुर में आयोजित जाट महिला शक्ति संगम कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताया। कार्यक्रम में जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील ने कहा कि जाट आरक्षण को बचाने और धौलपुर व भरतपुर के जाट समुदाय को आरक्षण दिलाने में वसुंधरा राजे की अहम भूमिका रही है। श्री गौ माता महोत्सव में सीएम भजनलाल बोले, युवाओं को मंदिर से जोड़ा। रामगंज मंडी में आयोजित श्री गौ माता महोत्सव और राम कथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को शामिल हुए। कार्यक्रम में यजमान शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री युवाओं और आने वाली पीढ़ी को सनातन संस्कृति की ओर प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में तापमान फिर माइनस। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार सुबह जयपुर समेत पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर, नागौर, जयपुर ग्रामीण, हनुमानगढ़, चुरू, सीकर, जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर में खेतों में जमा पानी रात के दौरान बर्फ जमकर बदल गया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। एनसीवीईटी में रिसर्च डिवीजन बनेगा, कौशल नीतियों के लिए शोध होगा आधार। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने एनसीवीईटी में रिसर्च डिवीजन बनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य उद्योगों और युवाओं के बीच स्किल गैप को पाटने के लिए शोध निष्कर्षों पर आधारित नीतियां तैयार करना है। अब तक योजनाओं का स्वरूप विभिन्न एजेंसियों के आकलन पर आधारित होता था, लेकिन नई पहल से यह प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और व्यवहारिक बन जाएगी। इससे रोजगार और स्वरोजगार की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। 8वीं और 12वीं पास युवाओं को ब्याज मुक्त 10 लाख तक का ऋण मिलेगा। राजस्थान सरकार की नई योजना के तहत 18 से 45 साल आयु के राज्य के मूल निवासी लाभ उठा सकते हैं। 8वीं से 12वीं पास युवाओं को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। इच्छुक युवा जल्द से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। ओबीसी चयन मामले में हाईकोर्ट का नोटिस, जुर्माना न भरने पर रिहाई आदेश। हाईकोर्ट ने ओबीसी चयन से जुड़े एक मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी महत्वपूर्ण आदेश दिया, यदि कोई कैदी आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण जुर्माना अदा नहीं कर पा रहा है, तो उसे अनावश्यक रूप से जेल में नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने ऐसे कैदियों की रिहाई के आदेश जारी करते हुए कहा कि आर्थिक कमजोरी सजा बढ़ाने का आधार नहीं बन सकती। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चयन प्रक्रिया शुरू।
कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत 6 राज्यों में जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राजस्थान के भी कई प्रमुख कांग्रेस नेताओं को अलग अलग जिलों के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को सशक्त करना और आगामी चुनावों से पहले नेतृत्व को मजबूत करना है। बीएसएनएल बीकानेर को राज्य भाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड के बीकानेर कार्यालय को राज्य भाषा हिंदी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। यह सम्मान संसदीय राज्य भाषा समिति द्वारा जैसलमेर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया गया। बीकानेर व्यवस्था क्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली में हिंदी के प्रभावी उपयोग और संवर्धन के लिए यह उपलब्धि हासिल की है, जिससे सरकारी सेवाओं में भाषा के महत्व और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। देवनारायण जयंती पर बूंदी में 2 किलोमीटर लंबी भव्य शोभा यात्रा। बूंदी शहर शनिवार को भगवान देवनारायण जयंती के अवसर पर धर्म, संस्कृति और सामाजिक समरसता के रंगों में रंगा नजर आया। दोपहर होते ही शहर की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जयकारों की गूंज के बीच लोकगीतों की थिरकती महिलाएं, पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक युवतियां और बग्गियों में सजे दूल्हा दुल्हन शोभा यात्रा का आकर्षण बने। करीब 2 किलोमीटर लंबी भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भक्ति और उल्लास के रंग में रंग दिया। सलूम्बर कलेक्टर ने कर्मचारियों संग वंदे मातरम गाकर देशभक्ति जताई। सलम्बूर जिला मुख्यालय के वीसी कक्ष में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया। इस अवसर पर कलेक्टर ने इसे मां भारती के प्रति समर्पण और संघर्ष का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत हमारे देशभक्ति और एकजुटता की भावना को मजबूत करता है। कर्मचारी भी उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे कार्यालय में एक देशभक्ति का सकारात्मक माहौल बन गया। हनुमानगढ़ में 4 दिन बैंक बंद, कर्मचारियों की हड़ताल का ऐलान। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 27 जनवरी को हनुमानगढ़ में सभी बैंक कर्मचारी शांतिपूर्ण हड़ताल करेंगे। हड़ताल में कर्मचारियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने, कर्मचारी विरोधी नीतियों और श्रमिक हितों की अनदेखी के खिलाफ विरोध जताने का फैसला किया है। ऐसे में बैंकिंग सेवाएं 4 दिन तक प्रभावित रहेंगी, इसलिए नागरिकों को जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है। कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी, बीकानेर की उस्ता कला बनेगी आकर्षण। गणतंत्र दिवस पर इस वर्ष दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी एक बार फिर नजर आएगी। खास बात यह है कि इस बार झांकी में विश्व प्रसिद्ध बीकानेर की उस्ता कला को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यह कला अपनी बारीक नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन के लिए जानी जाती है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष राजस्थान की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं थी और केवल लाल किले पर आयोजित भारत वर्ष में प्रदर्शित की गई थी। राजस्थान में अंडे के बढ़े दाम, पोल्ट्री उद्योग को मिली नई संजीवनी। कोरोना काल में भारी नुकसान झेल चुके राजस्थान के पोल्ट्री उद्योग को अब नई संजीवनी मिलती नजर आ रही है। अंडों के बढ़ते दामों में फार्म संचालकों को राहत मिली है और उत्पादन में तेजी आई है। प्रदेश के करीब 2000 पोल्ट्री फार्म में रोजाना 45 से 50 लाख अंडों का उत्पादन हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 6 महीनों में अंडा उत्पादन दोगुना होने की संभावना है, जिससे उद्योग को और मजबूती मिलेगी। गणतंत्र दिवस से पहले बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सरहद तक कड़ी चेकिंग। गणतंत्र दिवस को लेकर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पश्चिमी राजस्थान की संवेदनशील जैसलमेर सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पर है, जबकि जिला मुख्यालय भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। शहर से लेकर सरहद तक आने जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। यूपीआई का विस्तार जारी, जल्द ही जापान में भी शुरू हो सकती है सेवा। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है। अब इसकी सेवाएं जापान में भी शुरू हो सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार जापान की आईटी कंपनी एनटीटी डाटा ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के परीक्षण की योजना बनाई है। इस कदम से जापानी उपभोक्ताओं को भारत जैसे देशों से तेज और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा मिल सकेगी। अजमेर दरगाह विवाद पर जमाल सिद्दीकी बोले, पीएम मोदी की छवि खराब।
अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे और याचिकाओं को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन दावों की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में सिद्दीकी ने कहा कि खुद को मोदी समर्थक बताने वाले कुछ लोग ओवैसी और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जावर में 46वां ऑल इंडिया मोहन कुमार मंगलम फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू। जावर माइंस के एमकेएम स्टेडियम में 46वां अखिल भारतीय मोहन कुमार मंगलम हिंद जिंक फुटबॉल टूर्नामेंट भव्य तरीके से शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट में जावर माइंस मजदूर संघ और हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। 10 दिवसीय इस खेल महाकुंभ में फुटबॉल प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। टूर्नामेंट 2 फरवरी तक चलेगा और स्थानीय खिलाड़ियों के उत्साह और प्रतिभा को मंच प्रदान करेगा। किसान आयोग अध्यक्ष बोले, बीबीजी रामजी कानून से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने बीबीजी रामजी कानून 2025 को ग्रामीण भारत के लिए एक दूरदर्शी, ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और टिकाऊ विश्वास को बढ़ावा देने की अहम भूमिका निभाएगा। चौधरी के अनुसार यह कानून गांव के समग्र विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अलवर से आए 700 किलो मिलावटी पनीर नष्ट, मिलावट के खिलाफ अभियान। मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत अधिकारियों ने अलवर से मंगवाए गए 700 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किए। यह पनीर खुदरा विक्रेताओं को सप्लाई किया जाना था। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभियान से न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि मिलावट फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाती है। शहर में भविष्य में ऐसे मामलों पर निगरानी और बढ़ा दी जाएगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पहुंची। गणतंत्र दिवस अतिथि। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पहुंच गई है। यह गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उनके आगमन से भारत और यूरोपीय संघ के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। समारोह में उनकी उपस्थिति दोनों पक्षों के रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग को बढ़ावा देने के संदेश भी देगी। अमेरिका ने भारत से 25% टैरिफ हटाने पर नरमी के संकेत दिए। अमेरिका ने भारत से 25% टैरिफ हटाने पर नरमी के संकेत दिए हैं। यह संकेत अमेरिका के पूर्व वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत और अमेरिका व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम होने और बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है। आगामी दौर की वार्ता में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। भारत बना WEF के रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन मिशन में स्किल कैपिटल बनने की तैयारी। भारत विश्व आर्थिक मंच के रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन मिशन में शामिल हो चुका है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं और पेशेवरों को नए कौशल में प्रशिक्षित कर भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की कार्यबल गुणवत्ता में सुधार होगा। यह कदम वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी और कौशल क्षमता को भी मजबूती देगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।